अस्वीकरण, क्या आप लोगों से अधिक बात करते हैं जिससे आपकी बात कोई नहीं सुनता और हर कोई आपकी उपेक्षा करता है? क्या आप अपनी भविष्य की योजनाएं और लक्ष्य सभी को बताते हैं जिससे आपका लक्ष्य पूरा बन जाता है और कोई भी आपके काम का सम्मान नहीं करता? यदि हाँ, तो आज रॉबर्ट ग्रीन की पुस्तक द 48 लॉज ऑफ पावर से 4 कानून साझा करेंगे जिससे हर कोई आपकी बात ध्यान से सुनेगा और खुद से ज्यादा आपका सम्मान करेंगे। क्या तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा? तो आइए आप ही देख लीजिए। नियम संख्या 1, हमेशा आवश्यकता से कम बोलें। 1825 में जब निकोलस एक रूस के राजा बने तो वहाँ बहुत दंगे हो रहे थे। तब राजा ने दंगा भड़काने वाले नेता को फांसी देने का आदेश दिया। जब राजा के आदमी उस अपराधी को फांसी देने लगते हैं और उसे फांसी दी जाने वाली थी, उस फंदे की रस्सी टूट गई और वह अपराधी जमीन पर गिर गया। उस समय रस्सी का टूटना भगवान का चमत्कार माना जाता था और अपराधी को छोड़ना पड़ा। राजा के लोग राजा के पास गए और सारी बातें बताओ। राजा अपराधी के पास जाने ही वाला था, लेकिन राजा के कुछ सलाहकार सैनिकों से पूछते हैं, क्या वह अपराधी जमीन पर गिरकर कुछ कह रहा था? तब सिपाही कहता है, हाँ, वह तो कह रहा था कि राजा अच्छी रस्सी नहीं बना सकता, तो राज्य क्या चलाएगा? इस राजा की आज्ञा सुनकर यदि ऐसा है तो आओ हम उसे दिखाएं कि हम क्या कर सकते हैं। और उसी समय वह अपराधी मारा गया। यह कहने की बात नहीं है कि यदि वह रस्सी तोड़ने के बाद अपना मुंह चुप रखता तो उसके साथ ऐसा भी नहीं होता। ऐसा कहा जाता है कि तीर धनु राशि से आया है, बंदूक से निकली गोली, मुंह से निकली आवाज वापस नहीं आती। यह कानून भी हमें यही सुझाव देता है। आवश्यकता से कम बोलें। ध्यान दें, केवल कम ही नहीं, आवश्यकता से भी कम। बहुत से लोग खुली किताब की तरह होते हैं, जो भरते हैं वही बोलते हैं और हमेशा अपनी राय देने के अवसर ढूंढते हैं, और ऐसा करना बहुत आसान है, लेकिन चुप रहना बहुत कठिन है। अगर आप इतिहास के पन्ने देखेंगे तो पाएंगे कि कम बोलने वाले इंसान ने दुनिया पर राज किया था, और जो लोग आवश्यकता से अधिक बोलते थे उन्हें समस्याओं और यहाँ तक कि मृत्यु का भी सामना करना पड़ता था। अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो कभी कभी बुरी बातें भी बता देंगे, जिससे आप फंस भी सकते हैं। इसलिए जरूरत से कम बोलें, क्योंकि कम बोलने वाले व्यक्ति को दूसरे लोग आसानी से समझ नहीं पाते हैं। नियम संख्या 2, अपने कार्यों से जीतें, अपने तर्कों से नहीं। कहानी इस प्रकार है। 131 ईसा पूर्व में एक राजा को एक किले पर हमला करके दरवाजा तोड़ना था। फिर उसने अपने लोगों से कहा कि जाओ और जहाज के कारखाने से लोहे का सबसे बड़ा खंभा ले आओ। जब राजा की प्रजा अमीर होकर जहाज बनाने का कारखाना बनाती थी, फिर वह इंजीनियर बताता है कि इस काम के लिए बड़े खंभे से छोटा खंभा बेहतर है। राजा के लोगों ने उस इंजीनियर को समझाया, लेकिन राजा के आदेश का पालन करने के बजाय उस इंजीनियर ने तकनीकी कारण बताकर एक छोटा खंभा दे दिया। वह वास्तव में सही था, लेकिन इससे राजा क्रोधित हो गए और किले का गेट तोड़ना भूलकर उन्होंने उस इंजीनियर को दंडित करने को अधिक प्राथमिकता दी, क्योंकि उसने राजा की आज्ञा का पालन नहीं किया। फिर राजा ने उस इंजीनियर को तब तक दौड़ाया जब तक वह मर नहीं गया। काश इंजीनियर ने राजा के विरुद्ध बहस करने की बजाय यह कहा होता कि आप बड़ा खंभा ले लीजिए और मेरे कहने पर यह छोटा खंभा भी ले लीजिए। यदि आपका काम बड़े खंभे से होता है तो अच्छा है, और यदि उससे काम नहीं चलता तो छोटे खंभे का प्रयोग करें ताकि आपका समय बचे। ऐसा करने से राजा पहले बड़े डंडे का प्रयोग करेगा और असफल होने पर छोटे डंडे का प्रयोग करेगा और सफल हो जाता है। यह कहने की जरूरत नहीं है। किंग इंजीनियर की सोच से खुश होंगे और उनका सम्मान भी करेंगे। देखिए, आपके बॉस या उच्च अधिकारी को इस बात की परवाह नहीं है कि आप सही हैं या गलत, वह सिर्फ अपनी बात रखना चाहता है।
ताकतवर लोग अपनी बात न मानने पर किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए कभी भी अपने उच्च अधिकारी से बहस न करें। आपने शब्दों से ज्यादा जोर से काम बोलते हैं सुना होगा, और ये कानून भी हमें यही सिखाता है। एक ही बात को हजारों बार दोहराना कोई मायने नहीं रखता, लेकिन इसे पूरा करके दिखाना बहुत मायने रखता है। अगर छोटे छोटे तर्कों को जीतकर खुद को शक्तिशाली दिखाने की कोशिश करें तो ये आपकी मूर्खता होगी। जब स्टीव जॉब्स को उनकी ही कंपनी से निकाल दिया गया, फिर दूसरों से बहस करने की बजाय खुद को साबित करने के लिए अपनी खुद की कंपनी पिक्सर शुरू की, जिससे उन्होंने परोक्ष रूप से यह साबित कर दिया कि वह अब भी पहले की तरह बुद्धिमान हैं। शक्तिशाली लोग कभी भी दूसरों से बहस नहीं करते, लेकिन वह अपने कार्य से जीत जाता है, तो आपको भी ऐसा ही करना होगा। अगर आप सम्मान चाहते हैं तो बहस करने के बजाय सही कदम उठाएं और आपको सम्मान मिलेगा। नियम संख्या 3, जैसा आप चाहें वैसा सोचें, लेकिन दूसरों की तरह व्यवहार करें। एक बार ऐसा हुआ कि फ्लोरेंस के मेयर ने इतालवी मूर्तिकार माइकल एंजेलो से अपनी बनाई मूर्ति के बारे में कहा कि आपने यह मूर्ति तो अच्छी बनाई है, लेकिन इस मूर्ति की नाक बड़ी दिख रही है, आपको थोड़ा छोटा करना चाहिए। तब माइकल एंजेलो ने उससे बहस करने के बजाय मूर्ति के पास जाकर अपने औजार उठाए और थोड़ी सी मिट्टी भी उठाई, और अपनी मूर्तिकला के पास जाने के बाद वह केवल दिखावा करने के लिए उपकरणों से खेलता है और जमीन पर कुछ मिट्टी डाल दो, यह दिखाकर कि उसके पास है, नाक छोटी कर दी और माइकल एंजेलो के बाद मेयर को मूर्तिकला से थोड़ी दूर ले जाता है और पूछा कि नाक अब कैसी लग रही है। तब मेयर ने खुश होकर कहा कि अब नाक बिल्कुल सही लग रही है। माइकल एंजेलो को पता चल रहा था कि मेयर मूर्ति के ठीक नीचे खड़ा है, जिससे जाहिर तौर पर नाक बड़ी दिखेगी। लेकिन तब भी उन्होंने कोई बहस नहीं की, क्योंकि अगर वह उस तर्क को जीत जाएगा तो वह मेयर खुश नहीं होगा और उसकी दुश्मनी बढ़ जाएगी। देखिए, ऐसी कई बातें हो सकती हैं जिन पर आप विश्वास करते हैं, लेकिन दूसरे लोग विश्वास नहीं करेंगे। आप यह कानून उस पर लागू कर सकते हैं। जो भी आपके लिए सही है उस पर विश्वास करें, लेकिन दूसरों की तरह व्यवहार करें। अगर आप हर जगह यह दिखाएंगे कि आप आम विचारों के खिलाफ जा रहे हैं, तो लोग आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि कॉलेज की डिग्री हर किसी के लिए जरूरी नहीं है। यह आपके लक्ष्य पर निर्भर करता है कि कोई भी डिग्री आपके काम के लिए महत्वपूर्ण है या नहीं। लेकिन समाज में लोग कागजी डिग्री को ज्यादा महत्व देते हैं, तो मैं भी उनको हाँ कह देता हूँ, और उन्होंने मुझे बहुत बुद्धिमान समझा। मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि मैंने कहीं सुना है कि छुपने की सबसे अच्छी जगह भीड़ है। इसलिए लोगों को बताएं कि वे क्या सुनना चाहते हैं और उन्हें दिखाओ कि वे क्या देखना चाहते हैं। अपने विचार उन्हीं से कहें जो उस पर विश्वास करते हों। नियम संख्या 4, अनुपस्थिति का उपयोग सम्मान और मालिकाना बढ़ाने के लिए करें। अगर आपने नोटिस किया हो कि जब कोई सेलिब्रिटी किसी पार्टी में आता है तो सिर्फ 5 मिनट में चला जाता है, वह खाना खाना बंद नहीं करता। इतना कहकर उसे अगले कार्यक्रम में जाना है, जबकि उनका कोई कार्यक्रम नहीं है। वे अपनी उपलब्धता से अपना मूल्य खोना चाहते हैं, और ये है सत्ता का कानून नंबर 4। अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ाने के लिए अपनी अनुपलब्धता का उपयोग करें। लेखक कहते हैं कि आप जितना लोगों की बात सुनेंगे और दिखेंगे उतना ही सरल दिखेंगे, ताकि कुछ मशहूर हस्तियां टीवी विज्ञापन न करें, क्योंकि वे बार बार लोगों के सामने आकर अपनी वैल्यू खोना नहीं चाहते। दुनिया आपूर्ति और मांग पर चलती है। जो चीजें बहुत उपलब्ध हैं, लोग उनका आदर नहीं करते और उन्हें हल्के में लें। तो अगर आप अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए कुछ समय अनुपस्थित रहकर जीना सीखें। अगर मैं इन 4 बिंदुओं को संक्षेप में बताऊं। 1. पहला, हमेशा आवश्यकता से कम बोलें। 2. दूसरा, कभी भी दूसरों से बहस न करें। जीतना है तो अपने कर्म से जीतो, तर्क से नहीं। 3. तीसरा,
जैसा आप चाहते हैं वैसा सोचें, लेकिन दूसरों की तरह व्यवहार करें। और 4 आखिरी है, अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ाने के लिए अपनी अनुपस्थिति का उपयोग करें। आप अभी तक नहीं गए, किया जाएगा। आप जैसे वास्तव में रुचि रखने वाले लोगों के लिए एक बोनस कानून बताकर और इस पोस्ट को एक व्यक्तिगत स्पर्श देकर। कुछ दिन पहले मैंने YouTube पर कंडोम का एक पुराना विज्ञापन देखा, जिसमें एक लड़के की शादी एक खूबसूरत लड़की से हो रही थी और शादी से पहले लड़की के माता पिता ने लड़के को अपने घर बुलाया। जब लड़का लड़की के घर पहुंचा तो उसकी नजर अपनी प्रेमिका की छोटी बहन पर पड़ी, जो बेहद खूबसूरत थी। उसने अपने जीजा से कहा कि घर पर कोई नहीं है और वे इस अवसर का आनंद ले सकते हैं और इस बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। लड़की यह कहकर अंदर चली गई कि यह लड़का खुश हो जाता है और सोचता है कि इसकी किस्मत चमक गई है, लेकिन तभी उसे याद आया कि कंडोम तो कार में है। वह कोई जोखिम नहीं लेना चाहते, तो वह बिना कुछ बताए वापस मुड़ जाता है और अपनी कार के पास आ जाता है। वह अपनी कार का गेट खोलने ही वाला था, फिर उस लड़की के सभी परिवार वाले लड़के वालों के लिए तालियां बजाने लगे। तब लड़कों को समझ आता है कि यह उनकी परीक्षा थी, जिसमें वह किस्मत की वजह से पास हो गए। वैसे वो विज्ञापन यहीं खत्म हो गया। लेकिन आइए वास्तविक जीवन के उदाहरण के बारे में सोचकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। उस समय लड़का किसी से सच नहीं कहता। उसका विवाह हो गया और वह अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। उसकी पत्नी और अन्य लोग उस पर आंख मूंदकर भरोसा करने लगे और वह लड़का कभी भी इस भरोसे का गलत इस्तेमाल नहीं करता। अगर कोई उस लड़के को किसी महिला या लड़की के साथ देखता है तो लोग सोचते हैं कि शायद वह किसी काम से उस महिला से मिल रहा है और वह अपनी पत्नी को कभी धोखा नहीं देगा। कई वर्षों के बाद जब इस जोड़े के घर एक बच्चा बड़ा हुआ तो बातों बातों में उस आदमी ने अपनी पत्नी को सच बता दिया। उसने सोचा शादी के कई साल बाद उस बात की कोई बात नहीं रह जाएगी। आप माने या न माने, पति का अंधविश्वास उसी वक्त खत्म हो जाएगा जब उस शख्स ने बताया अपना राज। और अगर उसकी पत्नी यह बात अपने परिवार को बताती है तो उसके परिवार वाले भी उसे शक की नजर से देखेंगे। अगर मैं छोटे शब्दों में बताऊं, एक राज खुलने से ही उस आदमी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आ जाता है। लेकिन इनसे बचा जा सकता है। उस राज को राज बनाकर रखना। आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। इस प्रकार की परिस्थितियां व्यक्तिगत हो सकती हैं या किसी काम या किसी भी चीज से संबंधित हो सकती हैं। अगर ये तय हो गया कि उस राज का बाहर आना खतरनाक है तो आपको उस खतरे से कोई नहीं बचा सकता। तो आप जैसे वफादार लोगों के लिए मैं बस यही सुझाव दूंगा कि कभी भी अपना राज किसी को मत बताना, क्योंकि कुछ राज की बातें राज ही रखनी चाहिए और वो राज कभी सामने नहीं आना चाहिए। आपकी मृत्यु के बाद भी तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी और इस कहानी को आपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियो।